दीप्ति शर्मा का नमस्कार। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग अक्षर से बनने वाले ढेर सारे शब्द, जिनको कि आप जब जब भी बोलेंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे तो आपकी न सिर्फ वोकेबलरी बढ़ेगी, शब्द भंडार बढ़ेगा, बल्कि आपको उनसे जो वाक्य बनाते हैं उन वाक्य को बनाने का अभ्यास भी होगा। धीरे धीरे आप अपना अभ्यास करेंगे तो आपको भाषा अच्छी तरह से उपयोग करनी आ जाएगी। और जो भी बच्चे हैं उनके साथ अगर उनकी मदर्स बैठी हुई हैं अभी वीडियो को देख रही हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी वीडियो मेरे इस तरह के आ रहे हैं उनमें से आप शब्दों को चुनें। जो भी आपका, जैसे एक केस मेरे पास आया था, उसको बच्चा सब कुछ बोलता है लेकिन क की जगह ग को इस्तेमाल करता है और ख और घ उससे नहीं बोले जाते हैं। तो स्पेसिफिक अब उसको पूरा हम लैंग्वेज का डेवलपमेंट थोड़ी करवाएंगे, हम उसे सिर्फ ख और घ जिन लेटर्स को बोलने में उसको प्रॉब्लम आ रही है हम उसी को करवाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चे को बचपन में बहुत तुतला के हम खुद ही बोलते हैं अले अले बेटा का कल्ला है, और वो करते करते ऐसा होता है कि वो बच्चा वही शब्द जो सुनता है उसी को बोलना शुरू कर देता है। तो कई बार लैंग्वेज जो डिफेक्ट आते हैं वो इस तरह से भी आते हैं। मेरे पास एक दो केस ऐसे आए थे जिनमें सब कुछ ओके था, बच्चे का साउंड प्रॉपर थे, सब कुछ थे, और वो जब उसका ध्यान नहीं होता था तो वो सही भी बोलता था उन साउंड्स को, लेकिन जब वो अवेयरनेस के साथ बोल रहा है तो वो गड़बड़ करके बोलता था। तो ऐसे केस भी होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जिनका लैंग्वेज डिले हो रहा है, जिनको स्पीच आ गया है, साउंड हो चुका है, साउंड है गले में, उसके बाद भी उनको डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे अपने हम उम्र बच्चों के साथ वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा गुमसुम रहता है या अपनी बात को शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उन बच्चों के लिए ये इस तरह के वीडियो काम आते हैं। ये बेसिकली मैंने स्पीच को ध्यान रखते हुए ही बनाया है। इसमें जैसे हम स्पीच में काम करते हैं कि लेटर जो जिस साउंड को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चे को, उसका इनिशियल स्टेज ले लेते हैं, मिडिल स्टेज ले लेते हैं और लास्ट फाइनल स्टेज ले लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उसको स्टडी इंग्लिश मीडियम कराई जा रही है, लेकिन घर में आपके हिंदी का माहौल है, हिंदी का एनवायरनमेंट है। घर में जो सब आप जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जो बात करते हैं वो सब हिंदी में बात करते हैं। तो ऐसे बच्चों का भी कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक रह जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट वीक रह जाता है, क्योंकि उसको पहले ही नहीं आई होती है लैंग्वेज, उसने पहले ही बात नहीं करी होती है, उसी बीच में आपने उसको स्कूल में डाल दिया, और स्कूल में भी ऐसे में डाल दिया कि वहाँ पे घर की भाषा वहाँ यूज़ नहीं हो रही है, वहाँ की भाषा स्कूल की भाषा घर पे यूज़ नहीं हो रही है, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसको नहीं पता रहता कि वो क्या बोले और कैसे बोले। ऐसे में उसको एक स्पेशल एजुकेटर की गाइडलाइन चाहिए, एक लैंग्वेज डेवलपमेंट जहाँ पे कराया जाता है वहाँ की एक्सपर्ट की आपको गाइडलाइन चाहिए, या फिर कोई स्पीच थेरापिस्ट की आपको एक्सपर्ट गाइडलाइन, जो उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो जल्दी बच्चे को डेवलपमेंट दिखेगा। तो आज शुरू करते हैं बच्चों, ग अक्षर से बनने वाले शब्द। ठीक है, आप चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो को देखें, और देखने के बाद जब भी आपको समय मिलता है, जब आपकी मम्मी के साथ आप बैठते हैं, तो मम्मी आपको प्रैक्टिस करवा सकती है। मेरे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 5th और 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, राइटिंग उनकी ठीक है, अच्छी है, लेकिन कॉग्निशन डेवलपमेंट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है उनको। तो उनके लिए भी ये इस तरह के वीडियो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसको खोलें और देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं हम बच्चों, आप मेरे साथ बोल सकते हैं चाहे तो। गजक, गन्ना, गुड़, गमला, गमछा, गधा, धागा, गाजर, गिलास, गिलहरी, गाय, गांठ, गठरी, गुंबद, गिटार, गुना, गुना, गेट, गेंद, गोभी, गुब्बारा, गेंडा,
गुलाब जामुन, गीला, गोल, गेंदा, गुड़िया, अंगूर, रसगुल्ला, योगार्ट, अंगूठा, अंगूठी, बरगद, पेंगुइन, पत्ता गोभी, खरगोश, अंगीठी, इसे हम सिगड़ी भी कहते हैं। तो जो शब्द आपको अच्छा लगता है वो आप बोल सकते हैं। दाग, काग, मुर्गी, पेंटिंग, आग। ये सभी शब्द आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जनरली बच्चों के साथ ऐसा होता है कि क, या तो क और ग में प्रॉब्लम आएगी, तो क के नीचे च आ रहा है, च के नीचे त, त, प, ये सब, इन सब में प्रॉब्लम आएगी फिर। और या फिर बच्चों को ख और घ, इन दो लेटर्स में प्रॉब्लम आती है। तो इनके नीचे जितने भी लेटर्स आ रहे हैं स्पर्श वाले व्यंजन्स में, वहाँ दिक्कत आती है बच्चों को। तो हम इन शब्दों को इसीलिए ये वीडियो में मैंने बनाया है, ताकि आप एक साथ इनकी प्रैक्टिस कर सकें। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट प्रैक्टिस करवाती है, तो आप घर में इस तरह के शब्दों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी मदर्स से, जितनी भी मॉम्स देख रही हैं, कि आप पहले खुद प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, उसके बाद ही बच्चे को बुलवाएं। ऐसा नहीं हो कि आपका ही साउंड थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो बच्चा भी गलत ही सीख लेगा। तो कोशिश करें कि आप जब बोल रहे हैं तो बच्चे के सामने बिल्कुल सही बोलें। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपकी जानकारी में ऐसे हैं लोग जिनको ज़रूरत है इस तरह की, तो प्लीज़ आप उनको भी शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।